हमीरपुर में कांग्रेस नेता ने बजट को लेकर भाजपा नेताओं पर तंज कसे हैं। हमीरपुर के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि केंद्रीय बजट में राज्यों के हितों को कुचलने का काम किया गया है, लेकिन दूसरी ओर भाजपा नेता बजट को डिफेंड करने में लगे हुए हैं और देश भर में पत्रकार वार्ता की जा रही है। प्रेम कौशल ने कहा कि देश भी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने का काम किया गया है और रेवेन्यू ग्रांट को बंद करके राज्यों के साथ कुठाराघात किया गया है। हमीरपुर में कांग्रेस नेता प्रेम कौशल ने केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट को नकारा है। कांग्रेस नेता प्रेम कौशल ने कहा कि बजट में राज्य के हितों को कुचलने का काम किया गया है। हमीरपुर में कांग्रेस नेता प्रेम कौशल ने केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट को देश के लिए नकारात्मक बताया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट पूरी तरह से असफल रहा है। प्रेम कौशल ने कहा कि देश के संघीय ढांचे पर बजट में चोट करके प्रहार किया है और केंद्र सरकार ने नई योजनाओं को बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के आर्थिक निर्णय बहुत ही खराब हैं और इसलिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कई बार केंद्रीय मंत्री के पास जाकर राज्य के लिए ग्रांट देने की गुहार लगाई है, लेकिन फिर भी मदद नहीं की गई। जो फेडरल सिस्टम देश का है, संवैधानिक जो एक संघीय ढांचे के जो एक परिकल्पना है, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के ऊपर इस बजट के माध्यम से बहुत बड़ी चोट की गई है, बहुत बड़ा प्रहार किया गया है। और केंद्र सरकार ने कई ऐसी योजनाएं जो है वो पिछले दिनों में उनमें, जिसमें मनरेगा को भी मैं कहूँगा, उनमें बदलाव किए हैं, जिसमें सेंट्रल जो फंडिंग करता था 90-10 की रेशो में, उसको 60-40 की रेशो में लेके आए। तो तमाम केंद्र सरकार के जो आर्थिक जो निर्णय हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े जो निर्णय हैं, बजट से संबंधित जो निर्णय हैं, वो राज्यों को कमजोर करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस चीज को समझ भी रही है और इसी के चलते आज पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है इस बजट को डिफेंड करने के लिए अपनी जो मशीनरी है, अपने जो प्रवक्ता हैं, उनका इस्तेमाल इस बजट को डिफेंड करने के लिए पत्रकार बातों के माध्यम से करते हैं। ये जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, इसके विषय में अगर मैं कहूँ तो हिमाचल को इससे पहले भी बहुत नुकसान हुआ है। जो उसकी पिछली व्यवस्था थी, मुख्यमंत्री ने लगातार जो केंद्र वित्त आयोग है उसके समक्ष बार बार जाकर हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखा। जो वित्त मंत्री हैं देश की, उनके पास भी कई बार जाकर जो है मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखा और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बढ़ाने की बात की। इसी के साथ राजनीतिक सीमाओं को पार करते हुए जगत प्रकाश नड्डा, जो केंद्र में मंत्री होने के साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, उनके पास जाकर भी प्रदेश के हित में इस तरह के मसले के ऊपर मदद करने की गुहार लगाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो हिमाचल प्रदेश के सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं, चाहे वो राज्यसभा के हैं, आज मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बजट की, हिमाचल प्रदेश के लोगों की बात कर रहा हूँ, इस बजट की प्रशंसा करने का साहस कहां से ला रहे हैं। तरफ बजट के प्रावधानों के माध्यम से जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसको तहस नहस करने का काम हुआ है, उसको बर्बाद करने का काम हुआ है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद करके, और दूसरी तरफ आप इस बजट की प्रशंसा में कसीदे पढ़ रहे हैं। आप कैसे हिमाचली? और हिमाचल प्रदेश के सांसद, जैसा कि मैं कह रहा था, चाहे लोकसभा के हैं चाहे राज्यसभा के, आज मुझे पता चला कि भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री कामयाब नहीं हुए केंद्र से पैसे लाने। मुख्यमंत्री ने तो कई बार प्रयास किए, मुख्यमंत्री तो कई बार प्रधानमंत्री से भी मिले, वित्त आयोग से भी मिले, वित्त मंत्री से भी मिले, दूसरे मंत्रियों से भी मिले, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल से सांसद हैं, 4 लोकसभा के और 3 राज्यसभा, उनकी जवाबदेही बनती है कि वो हिमाचल का प्रतिनिधित्व करते हैं देश की संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर। उन्होंने क्या हिमाचल प्रदेश के लिए क्या महज भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है वो नरेंद्र मोदी की और केंद्र सरकार की स्तुति करने के लिए यहाँ से चुन के गए हैं? क्या महज कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करना, कांग्रेस सरकार की आलोचना करना, राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी करना और नेहरू को गाली निकालना, इंदिरा को गाली निकालना और कांग्रेस पार्टी को लेकर दुष्प्रचार करना, क्या यही जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के इन सांसदों की है?
हिमाचल के हितों की जहां बात आती है, उन हितों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी से जो भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल से जुड़े हुए सांसद हैं वो भागते क्यों हैं। और मुझे याद है एक दौर था जब देश का बजट प्रस्तुत करने का समय आता था, फरवरी मार्च का महीना आता था, देश के लोगों के लिए देश का बजट जो है वो एक उत्सव की तरह होता था और उसी तरीके से इस दिन का देश के लोग इंतजार भी करते थे। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकारों ने अपने बजट प्रस्तुत किए हैं, उन तमाम जो सालाना बजट पिछले सालों में आए हैं, उन्होंने देश की जनता को निराश किया है, हताश किया है। पिछले कल का जो बजट केंद्र की सरकार ने प्रस्तुत किया, उसका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और राज्यों को चोटिल करने वाला जो पहलू है वो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद करने का निर्णय केंद्र सरकार का। और केंद्र सरकार के बजट के इस प्रावधान ने जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो राजस्व घाटे की पूर्ति प्रदेश सरकारों की करने वाला एक प्रावधान था, उसको खत्म करके केंद्र सरकार ने एक ऐसे दौर की याद को ताजा करने का काम किया है जिसमें जैसे बादशाहों का जमाना होता था, राजाओं का जमाना होता था, और जो बड़े बादशाह होते थे वो छोटी जो स्टेट्स होती थी, छोटे जो राज्य होते थे, छोटे जो राजाओं के क्षेत्र होते थे, उनको कमजोर करके अपनी ताकत को बढ़ाते थे। बिल्कुल उसी नजरिए से केंद्र की सरकार ने राज्यों को कमजोर करने की रणनीति के तहत रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जो प्रावधान था उसको खत्म करने का काम में की हद आप पार कर रहे हैं। ऐसी सरकार, ऐसे नेतृत्व की लगातार प्रशंसा करके और कांग्रेस की सरकार की आलोचना करके मैं समझता हूं कि आप अपनी नैतिकता जो है आप लोगों की मर चुकी है, और हिमाचल के प्रति आपके जो दायित्व हैं, हिमाचल के प्रति और हिमाचली के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, उससे आपने पूरी तरह से आंखें बंद कर ली है। आपको महज महज मात्र और मात्र हिमाचल के हितों को दांव पर लगाकर जो है वो राजनीतिक रोटियां सेकनी है। यही काम हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल के अंदर